हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज रफाकत। जैसा कि आप सभी को पता है, क्लास 10th का एक्सरसाइज 12.1 अपना चल रहा था, जिसके अंदर क्वेश्चन नंबर 6 तक कंप्लीट कर चुके थे। आज की इस वीडियो में बच्चों डिस्कस करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 7। स्टार्ट करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो या चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। स्टार्ट करते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 7 को। तो क्वेश्चन नंबर 7 में देख सकते हैं बच्चों, आपको एक टेंट दे रखा है। टेंट का मतलब होता है तंबू। और ये जो शेप है ना इसका, उसने कहा है कि सिलेंडर है और उसके ऊपर एक कोन रखा हुआ है। इस तरह का इसका शेप है, मतलब इसका जो आकार है, मतलब नीचे से तो सिलेंड्रिकल है, मतलब बेलनाकार है, और ऊपर से इसके ऊपर कोन रखा गया है, मतलब शंकु। तो सबसे पहले अपन इस डायग्राम को यहाँ बना लेते हैं। जैसा कि बच्चों देख सकते हैं, जो टेंट है, जो तंबू है, वो नीचे से सिलेंड्रिकल दिख रहा है और ऊपर से कोनिकल दिख रहा है, मतलब नीचे से बेलनाकार और ऊपर से शंक्वाकार है। अब देखो क्या कहा है, जो नीचे वाला हिस्सा था उसका डायमीटर आपको दे रखा था व्यास 4 मीटर, और इसकी जो हाइट थी बच्चों वो आपको दे रखी थी 2.1 मीटर। ठीक है। और जो ऊपर वाला हिस्सा था उसका जो स्लेंट हाइट है, तिर्यक ऊंचाई, वो कितना दे रखा है 2.8। आप लैंग्वेज पढ़ सकते हैं, आपको मिल जाएगा। अब आपसे कहा है बच्चों, ये जो टेंट बनाया गया था ना, ये कैनवास का बनाया गया था। अब आपसे कहा है इसमें जो कैनवास लगा है उसका एरिया निकालो, मतलब इसका आपको क्षेत्रफल निकालना है कैनवास का। तो बच्चों देखो, एक चीज भी बोली इसमें कि जो टेंट बनाया गया था ना, तो नीचे की तरफ कैनवास नहीं लगा। तो इसका मतलब क्या होगा, राइट साइड में कैनवास लगेगा और एक ऊपर की तरफ कैनवास लगेगा। तो इसका मतलब जब कैनवास का अपन एरिया निकालेंगे, क्षेत्रफल निकालेंगे, तो अपन को क्या करना पड़ेगा, एक तो सिलेंडर का कर्व सरफेस निकालना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि बच्चों यहाँ पर भी मटेरियल नहीं लगा हुआ होता, ये जगह खाली होती है। आपने देखा हो टेंट को कभी, तो ये जगह भी खाली होती है। तो कैनवास सिर्फ यहाँ लगा रहेगा राइट साइड, तो इसका मतलब इसका कर्व सरफेस निकलेगा, वक्र पृष्ठ। और ऊपर जब बात करें ऊपर वाले हिस्से की, तो इसका भी कर्व सरफेस लगेगा, वक्र पृष्ठ, क्योंकि इसमें भी ये वाली जगह खाली होती है ऊपर वाले में भी। तो कहने का मतलब इसका भी कर्व सरफेस और इसका भी कर्व सरफेस, दोनों का वक्र पृष्ठ निकाल लो और दोनों को प्लस कर लो, टोटल एरिया आ जाएगा। तो पहले ये कहानी को अपन यहाँ लिख लेते हैं। जैसा कि बच्चों देख सकते हैं, डायमीटर आपको 4 दे रखा था, तो रेडियस अपन के पास आ गई 2 मीटर। हाइट आपको दे रखी है 2.1 मीटर। इसके अलावा स्लेंट हाइट जो तिर्यक ऊंचाई है वो 2.8 दे रखी है। अब मुझे यहाँ पर एरिया निकालना है, वो भी कैनवास का। तो लिखते हैं बच्चों यहाँ पर एरिया ऑफ कैनवास। तो कैनवास का एरिया जो बच्चों जो क्षेत्रफल है वो बराबर होगा कर्व सरफेस ऑफ सिलेंडर, बेलन का वक्र पृष्ठ, और कर्व सरफेस ऑफ कोन, मतलब शंकु का वक्र पृष्ठ। आपको पता है बच्चों, इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है 2 पाई आर एच, और इसका जो फॉर्मूला होता है बच्चों होता है पाई आर एल। यहाँ आप देख सकते हैं पाई और आर दोनों में से कॉमन आ रहा है, तो बाहर निकाल लेते हैं पाई और आर को। यहाँ बचा रह जाएगा 2 और यहाँ बचा रह जाएगा एच। पाई आर बाहर चला गया तो यहाँ एल बचा रह जाएगा। वैल्यू रखते हैं बच्चों पाई की जगह 22/7। आर आप देख सकते हैं कितना दे रखा है 2, तो यहाँ 2 लिख देंगे। फिर 2 इंटू एच, एच कितना था बच्चों देख सकते हैं 2.1, तो यहाँ 2.1 लिख देंगे, प्लस एल कितना था, तो एल आपके पास था 2.8। ठीक है बच्चों, यहाँ देखो कट नहीं रहा है तो पहले मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो 44/7। अब इसको सॉल्व करते हैं बच्चों, तो यहाँ देखेंगे आप ये 4.2 बन जाएगा मल्टीप्लाई करने के बाद, और यहाँ आएगा 2.8। ठीक है। अब दोनों को जब आप प्लस करेंगे ना बच्चों, तो ये 7 बनेगा। क्या बनेगा? 7 बन जाएगा, मतलब 7.0 बनेगा दोनों को प्लस करने पर। और 7 से 7 कट जाएगा बच्चों, तो आपके पास बचेगा 44 मीटर स्क्वायर। तो एक आंसर तो आपको आ चुका है बच्चों, कि आपसे कहा था कि इसमें कितना कैनवास लगेगा, वो आ चुका है। तो एक आंसर तो आपका कंप्लीट हुआ। अब देखो बच्चों, आपको क्या कहा है, आपको यूं भी कहा है कि इसका जो कैनवास है ना, उसकी कीमत क्या होगी वो बताना है। और इसके लिए आपको दे रखा है यहाँ पर कॉस्ट ऑफ 1 मीटर स्क्वायर ऑफ कैनवास, मतलब 1 मीटर स्क्वायर जो कैनवास है उसकी कीमत कितनी दे रखी है, 500 रुपये। तो यहाँ लिख देंगे बच्चों 1 मीटर स्क्वायर कैनवास की लागत, हिंदी मीडियम वाले लिख सकते हैं यहाँ पर। अब 1 मीटर स्क्वायर का इतना कीमत है, तो अपन को तो पूरे टेंट का कीमत निकालना, और पूरा टेंट कितने मीटर स्क्वायर में लगा हुआ है, 44 मीटर स्क्वायर में। तो यहाँ बच्चों अपन लाइन लिखेंगे कॉस्ट ऑफ 44 मीटर स्क्वायर ऑफ कैनवास। हिंदी में लिखेंगे बच्चों आप यहाँ पर 44 मीटर स्क्वायर कैनवास की लागत। अब 44 की निकाल रहे हैं बच्चों, एक कितनी है 44 की कितनी होगी, तो मल्टीप्लाई कर देंगे 44 को किससे, 500 से, तो आपको कीमत पता चल जाएगी। तो बच्चों 00 तो एज इट इज लगा दो। 5 को 4 से इंटू करेंगे 20, ऊपर गया 2। फिर 5 को 4 से इंटू करेंगे 20, और 22 में 2 प्लस करेंगे तो 22 आ जाएगा, और ये रुपीज लगा देना, और ये यहाँ पर क्या जाएगा आंसर। तो देख सकते हैं बच्चों, पूरे कैनवास की जो कीमत है वो ये है, और कैनवास का जो एरिया है वो ये है। और इसी के साथ बच्चों क्वेश्चन नंबर 7 आपका कंप्लीट होता है। नोट कीजिए। जैसा कि बच्चों क्वेश्चन नंबर 8 यहाँ देख सकते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 की लैंग्वेज को यहाँ समझते हैं। इसमें देखो क्या लिखा हुआ है, फ्रॉम अ सिलेंडर हुज हाइट 2 सेंटीमीटर एंड डायमीटर 1.4 सेंटीमीटर। मतलब एक सिलेंडर है, एक बेलन है, जिसका हाइट तो कितना दे रखा है 2.4, और उसका जो डायमीटर है बच्चों वो कितना दे रखा है, व्यास जिसे बोलते हैं, वो कितना दे रखा है
1.4 मीटर आपको दिया हुआ है। ठीक है, अब इसमें क्या लिखा हुआ है, अ कोनिकल कैविटी ऑफ सेम हाइट एंड सेम डायमीटर। कोनिकल कैविटी, कोई कैविटी का मतलब एक तरह से बच्चों गड्ढा होता है समझने के लिए, मतलब एक सिलेंडर था उसमें से कोनिकल कैविटी मतलब शंक्वाकार गड्ढा या खोल जिसे कह सकते हैं, उसको खोद के निकाला गया है, किसमें से, सिलेंडर में से। तो कहने का मतलब जैसे कि एक सिलेंडर ले लेना है और ऊपर से अपन को एक कोन को बाहर निकालना है वहां से कट करके, ये दिया हुआ है। तो पहले इसका अपन डायग्राम यहाँ बनाते हैं। जैसा कि बच्चों देख सकते हैं, एक सिलेंडर बनाया अपन ने, एक बेलन बनाया, ठीक है। इसमें से यहाँ पर से ये कोन को कट करके निकाला गया है और इसकी हाइट उतनी ही लेना है जितनी सिलेंडर की थी, ऊंचाई दोनों की सेम लेना है और दोनों का जो डायमीटर है वो सेम लेना है। अब आपसे कहा इसका कर्व सरफेस एरिया निकालो। तो बच्चों देखो, एरिया की जब भी बात करते हैं ना तो प्लस होता है, क्योंकि जगह बढ़ती है। क्या बढ़ती है, जगह। अब पहले देखो बच्चों, अगर यहाँ पर ये गड्ढा नहीं होता ना, ठीक है, तो इसका जो एरिया निकलता तो उसमें सीधी सी बात है, मैं इस वाले हिस्से को टच कर पाता, एक नीचे वाले हिस्से को टच कर पाता और एक ऊपर वाले हिस्से को टच कर पाता, इतना सा था। लेकिन जिसे यहाँ गड्ढा हुआ ना, तो कहने का मतलब इसमें अंदर वाली जगह को भी मैं टच कर सकता हूँ। तो जो जगह है वो बड़ी है, तो जगह बड़ी है इस वजह से यहाँ पर ये जुड़ेगा। बच्चे बहुत सारे सोचते हैं कि माइनस करेंगे क्योंकि यहाँ पर होल कर दिया है, तो ऐसा नहीं है बच्चों। ध्यान रखना है आपको, जगह बढ़ती है जब भी तो अपन क्या करते हैं, एरिया में प्लस करते हैं। अगर ये वॉल्यूम वाला क्वेश्चन होता, आयतन वाला, तो अपन फिर माइनस करते हैं। तो ध्यान रखना, अब यहाँ पर करना क्या है, यहाँ पर अपन को क्या करना है, एक तो कर्व सरफेस एरिया निकालना है, मतलब वक्र पृष्ठ किसका, सिलेंडर का, क्योंकि सिलेंडर के आइट साइड वाले हिस्से को मैं टच कर सकता हूँ। फिर उसके बाद बच्चों यहाँ पर जो ऊपर की तरफ आऊंगा मैं, तो ऊपर वाली जगह तो ही नहीं, यहाँ पर क्या है, एक गड्ढा बना हुआ है। तो जब अंदर की तरफ जाऊंगा बच्चों में, तो अंदर सिर्फ मैं इस हिस्से को टच कर सकता हूँ, ठीक है, इस हिस्से को मैं टच कर सकता हूँ, ये बीच वाले हिस्से को यहाँ पर। तो ये एक तरह से कौन है, शंकु है, तो इसका भी कर्व सरफेस एरिया अपन को लेना पड़ेगा, मतलब वक्र पृष्ठ। ठीक है, तो एक तो आइट साइड वाला सिलेंडर हो गया, एक अंदर से ये वाला हिस्सा हो गया। इसके अलावा बच्चों यहाँ देखो, नीचे वाला हिस्सा कट के थोड़ी ना निकला है, तो नीचे वाली जो दीवार है ये भी इसके अंदर शामिल है। ध्यान रखना, ये वाली जो दीवार है ये भी इसके अंदर बच्चों क्या है, शामिल है। तो इसका भी एरिया आपको निकालना पड़ेगा। अब ये जो नीचे वाली जो दीवार है वृत्त की शक्ल में, मतलब सर्किल की शक्ल में, तो यहाँ पर सर्किल का एरिया भी प्लस होगा। फिर तीनों को प्लस कर देंगे, अपना क्या जाएगा, टोटल सरफेस एरिया यहाँ मिल जाएगा। तो पहले इस कहानी को अपन यहाँ लिख लेते हैं। तो जैसा कि बच्चों जो बातें मैंने बताई मैंने उन्हें यहाँ लिख लिया है। देख सकते हैं दोनों का हाइट सेम था, 2.4 सेंटीमीटर लिख दिया। दोनों का डायमीटर, व्यास सेम था, 1.4 वो लिख दिया। डायमीटर है तो आर निकाल लेंगे बच्चों, आधा करके। अब मैंने क्या कहा था, इसका जब सरफेस एरिया पर निकालेंगे, पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, सिलेंडर का कर्व सरफेस, बेलन का वक्र पृष्ठ लेना पड़ेगा, तो ये ले लिया। फिर उसके बाद बच्चों यहाँ पर ये कौन था, शंकु था, इसका भी कर्व सरफेस लेना है, वक्र पृष्ठ, तो ये ले लिया। अब ये जो नीचे वाला हिस्सा है इसका भी तो एरिया लेना पड़ेगा, तो इसके लिए मैंने लिख दिया एरिया ऑफ बेस ऑफ सिलेंडर, जो बेलन है उसके आधार का क्षेत्रफल। अब इनके फॉर्मूलाज लिखते हैं। तो बच्चों आपको बताइए, जो सिलेंडर होता है उसका जो कर्व सरफेस होता है, वक्र पृष्ठ, 2πr/h होता है। यहाँ पर बात करते हैं बच्चों कोण का, तो ये होता है πr/l, शंकु का ये हो जाएगा। फिर इसके अलावा नीचे वाले हिस्से की बात करें तो नीचे वाला जो हिस्सा है वो सर्किल है, वृत्त है, तो इसका जो एरिया आएगा वो आएगा πr²। अब देख सकते हैं बच्चों, यहाँ से सब में से पाई और r कॉमन आ रहा है, तो यहाँ 2h बचा रह जाएगा, πr बाहर चला गया, l बचा रह जाएगा, πr बाहर चला गया, तो यहाँ 2 बार r था तो 1 r बचा रह जाएगा। अब बच्चों ये वैल्यू मिली। अब यहाँ पर एक कंफ्यूजन है, यहाँ पर l दे रखा है, l अपन के पास नहीं है, देख सकते हैं। तो सबसे पहले l निकालना पड़ेगा, तो यहाँ पर अपन l निकालते हैं। तो आपको फॉर्मूला पता है बच्चों, l² = h² + r² होता है। अब यहाँ l² एज इट इज रख देते हैं। अब h आपको पता है कितना, 2.4 और उसका स्क्वायर। r आपको पता है बच्चों कितना, ये देखो 0.7 और उसका स्क्वायर। बच्चों यहाँ देखेंगे आप, तो इसका जब स्क्वायर करेंगे तो 576 आएगा, 0.2 के बाद लगेगा। यहाँ पर इसको स्क्वायर करेंगे तो 49 आएगा, 0.2 के बाद लगेगा। अब 0.2 के बाद क्यों लग रहा है, तो देखो बच्चों सीधी सी बात है, 24 को 24 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, स्क्वायर का मतलब। अब पॉइंट एक इसके बाद था और एक इसके बाद, तो टोटल 2 के बाद आएगा ना। ऐसे ही यहाँ पर भी 0.7 दो बार मल्टीप्लाई होगा, तो वहां पर भी 0.2 के बाद होगा। अब इन दोनों को जब आप प्लस करेंगे बच्चों, तो ये रिजल्ट आएगा 6.25। ठीक है, दोनों को प्लस कर लेना। स्क्वायर उधर जाएगा बच्चों, तो क्या लगेगा, रूट लगता है, तो यहाँ पर आपके रूट लग जाएगा। ये लो, रूट यहाँ लग चुका है। अब रूट लगने के बाद बच्चों आपको पता है, अगर यहाँ पॉइंट नहीं होता ना तो 625 था, और 625 जो है ना वो किसका रूट होता है, 25 का। अब ध्यान रखना बच्चों, रूट से जब कोई नंबर बाहर आते हैं तो पॉइंट आधे डिजिट के बाद लगता है। जैसे कि यहाँ 2 डिजिट के बाद है, 2 अंकों के बाद है, तो यहाँ 1 अंक के बाद लगेगा। ध्यान रखना, रूट से कोई पॉइंट वाला नंबर बाहर आता है तो पॉइंट आधे डिजिट के बाद, आधे अंकों के बाद लगता है। तो यहाँ पर 2.5 आएगा, और ये आपके सेंटीमीटर। अब एल भी मिल चुका है, तो वैल्यू रख दो यहाँ पर, आंसर आ जाएगा। तो देख सकते हैं बच्चों, यहाँ पर आ जाएगा आपके पास सबसे पहले
22/7। यहाँ बात करें बच्चों तो यहाँ आएगा 0.7। यहाँ 2 इंटू एच, एच क्या है बच्चों 2.4, एल कितना मिला तो आप देखेंगे 2.5, ठीक है। और आर कितना मिला तो आर आपके पास था 0.7, ठीक है बच्चों, यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। अब इसको सोल्व करते तो ये देखो बच्चों कट जाएगा कितनी बार, एक बार, पॉइंट एक के बाद है तो पॉइंट लगा देंगे। अब आपके पास बचा 22 इंटू 1, 22 को 1 से मल्टीप्लाई कर लो तो 22 आएगा, पॉइंट इसमें एक के बाद था तो एक के बाद पॉइंट लग जाएगा, क्लियर। ये दोनों को इंटू किया मैंने तो ये रिजल्ट बना। 7 नीचे से कट चुका है तुम्हारा गोली, उसको यहाँ देखो बच्चों इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो 4.8 बनेगा, यहाँ पर ये 2.5 और यहाँ पर 0.7, सबको प्लस कर लेते और ब्रैकेट के बाहर निकाल लेते जिससे मल्टीप्लाई में आ जाएगा। तो ये 2.2 मल्टीप्लाई सॉरी प्लस करते हैं तो इन दोनों को प्लस करेंगे बच्चों तो आपको पता है कितना आएगा 12, 12 में 8 को प्लस करेंगे तो 20, ऊपर गया 2 तो 2 और 0 2 ही बनेगा, 2 में 2 को प्लस करेंगे 4 आएगा, 4 में 4 को प्लस करेंगे तो 8 आएगा बच्चों, पॉइंट एक के बाद लग जाएगा। अब यहाँ पर देखो बच्चों पॉइंट के बाद 0 की वैल्यू नहीं होती ना, तो इसका मतलब यहाँ पर सिर्फ 8 ही मानेंगे अपन, क्या मानेंगे 8। अब 8 को मैं क्या करूंगा 2.2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 8 को 2.2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो पहले 8 को 2 से इंटू करेंगे 16, ऊपर गया 1, फिर वापस से 16 और 1 17 आ जाएगा। अब बच्चों इसका पॉइंट मैंने हटा दिया, सिर्फ पॉइंट यहाँ रह गया तो एक के बाद पॉइंट अपन यहाँ लगा देंगे और ये बच्चों सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। लेकिन बुक में कहा है कि नियरेस्ट निकालना है, नियरेस्ट मतलब पास वाला, इसके आसपास वैल्यू क्या है उसको आपको निकालना है। तो बच्चों आपको पता है 70.6 जो होता है ना वो 17 और 18 के बीच में आता है, आप सभी को पता है। अब ये किसके नियरेस्ट है, किसके पास में है ज्यादा, किसके निकटतम है, तो आपको अगर सर ये 18 के ज्यादा पास है तो मैं इसका अगर नियरेस्ट लिखूंगा तो इसका जो नियरेस्ट आएगा बच्चों आएगा 18 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। और यहाँ लिख देना बच्चों ये आ गया आपका नियरेस्ट, जिसे हिंदी में बोलते हैं बच्चों निकटतम, और यही क्या है बच्चों आपका आंसर है। तो क्वेश्चन नंबर 8 भी आपका कंप्लीट होता है बच्चों, नोट कीजिए। जैसा कि बच्चों क्वेश्चन नंबर 9 का डायग्राम आप यहाँ देख सकते हैं, इसमें मैंने लैंग्वेज नहीं लिखी है, इसको डायरेक्ट अपन करते हैं, मैं लैंग्वेज आपको समझा देता हूँ। देखो इसमें क्या है, सबसे पहले एक वुडन आर्टिकल है, मतलब एक लकड़ी का एक आर्टिकल है बच्चों, एक खिलौना है, समझ सकते हैं, ठीक है। अब क्या कहा गया है बच्चों, इसका जो शक्ल है ना वो सिलेंड्रिकल है, मतलब बेलनाकार है। हाइट कितनी दे रखी है 10 सेंटीमीटर ऊंचाई दे दी, और इसका जो रेडियस है वो कितना दे दिया 3.5 सेंटीमीटर, देख सकते हैं यहाँ लिखा हुआ भी और यहाँ पर भी मैंने बना रखा है। अब क्या कहा गया है बच्चों, इसके ऊपर और नीचे वाले हिस्से से 2 हेमिस्फीयर को, मतलब 2 अर्धगोलों को स्कूपिंग आउट किया गया है, मतलब खोद कर निकाला गया है, मतलब यहाँ से भी गड्ढा किया गया है और यहाँ से भी गड्ढा किया गया है, और शक्ल किसी बनाई गई है, ऊपर हेमिस्फीयर की शक्ल बनाई गई है, मतलब अर्धगोले की शक्ल बनाई गई है। अब ये जो रिजल्ट तैयार हुआ खोदने के बाद, आपको कहा है कि इसका सरफेस एरिया निकालना है, पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। तो देखो बच्चों सीधी सी बात है, अपन देखेंगे इसको कि कहाँ कहाँ इसको अपन टच कर सकते हैं। तो आप देखेंगे कि इसको एक तो मैं चारों तरफ टच कर सकता हूँ, जैसे कि मान लो ये सिलेंडर है तो इसको मैं चारों तरफ टच कर सकता हूँ, ठीक है। तो इसका मतलब चारों तरफ टच करेंगे तो इसका मतलब कर्व सरफेस एरिया तो आएगा, मतलब सिलेंडर का कर्व सरफेस, बेलन का वक्र पृष्ठ यहाँ आने वाला है। फिर ऊपर और नीचे देखा तो ऊपर भी होल था और नीचे भी होल था, मतलब ऊपर नीचे दोनों तरफ गड्ढे हो रहे थे, यहाँ पर भी गड्ढा हो रहा था और यहाँ पर भी गड्ढा हो रहा था। तो इसका मतलब ये वाली जो दीवार है वो यहाँ है नहीं, जैसे टच करने जाऊंगा तो दीवार तो है नहीं, लेकिन जब अंदर हाथ डालूंगा इसके अंदर तो बच्चों ये यहाँ वाले हिस्से को टच कर पाऊंगा, मैं इस वाले हिस्से को मैं यहाँ टच कर पाऊंगा, आप जानते हैं। और जैसे नीचे की तरफ भी हाथ डालूंगा तो मैं इस हिस्से को तो टच नहीं कर पाऊंगा क्योंकि दीवार नहीं है, गड्ढा है यहाँ पर, तो इस हिस्से को मैं यहाँ टच कर पाऊंगा। तो इसका मतलब यहाँ पर मुझे क्या करना पड़ेगा, सिलेंडर का कर्व सरफेस लेना पड़ेगा, सॉरी हेमिस्फीयर का कर्व सरफेस लेना पड़ेगा, अर्धगोले का वक्र पृष्ठ मुझे लेना पड़ेगा। अब यहाँ कितने अर्धगोले हैं, कितने हेमिस्फीयर है, तो आप कहोगे सर 2 है, तो दोनों का हेमिस्फीयर का जो कर्व सरफेस है, दोनों अर्धगोलों का जो वक्र पृष्ठ है उनको मैं प्लस कर दूंगा और आपका क्या मिल जाएगा एरिया। तो करने का मतलब क्या है, पहले कर्व सरफेस निकालो, वक्र पृष्ठ निकालो सिलेंडर का, फिर 2 हेमिस्फीयर 2 अर्धगोलों का भी वक्र पृष्ठ निकाल लो, कर्व सरफेस निकाल लो और दोनों को प्लस कर डालो, आपका आंसर आ जाएगा। तो पहले इस कहानी को मैं यहाँ लिखता हूँ। तो देख सकते हैं बच्चों, मैंने एक सिलेंडर लिया, मतलब बेलन, उसका कर्व सरफेस ले लिया वक्र पृष्ठ, और यहाँ 2 हेमिस्फीयर 2 अर्धगोलों का भी कर्व सरफेस से ले लिया है, वक्र पृष्ठ अपन ने यहाँ ले लिया है। अब आपको पता है बच्चों सिलेंडर का कर्व सरफेस 2πr(h) होता है, प्लस हेमिस्फीयर जो है अर्धगोला उसका कर्व सरफेस होता है 2πr²। अब एक का ही होता है लेकिन यहाँ 2 है तो 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो आपको पता चल जाएगा 2 का कितना आ रहा है। अब यहाँ देखो बच्चों 2 दोनों में आ रहा है तो कॉमन निकाल लेते हैं, पाई दोनों में आ रहा है तो कॉमन निकाल लेते हैं, आर भी दोनों में आ रहा है तो कॉमन निकाल लेते हैं।
यहाँ सिर्फ एच बचा रह जाएगा, 2 गया, पाई गया, आर गया। और बच्चों यहाँ पर एक 2 बचा रह गया और एक आर बचा रह गया, ठीक है, क्योंकि ये वाला 2 चला गया तो ये 2 बचा रह गया और 2 आर में से एक आर चला गया तो एक आर बचा रह गया। वैल्यू रखते हैं बच्चों, तो 2 की जगह 2, पाई की जगह 22/7। आर आपको दे रखा है 3.5, एच देख सकते हैं 10 है, फिर 2 इंटू आर की जगह फिर से 3.5 आएगा। ये देख सकते हैं बच्चों, एक कट जाएगा 5 बार, पॉइंट एक के बाद है तो एक के बाद आप लगा देंगे, तो 2 इंटू 22 इंटू 0.5 आपके पास बचा है। यहाँ देखो बच्चों, तो 10 और यहाँ पर आप देखेंगे मल्टीप्लाई करने पर 70 आएगा, पॉइंट एक के बाद लगा देंगे। यहाँ पर बच्चों मल्टीप्लाई करते हैं तो देखो 2 को 10 से मल्टीप्लाई करूंगा, 2 को 5 से मल्टीप्लाई करूंगा 10 आएगा, 10 को 22 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 220 आपके बन जाएगा। बच्चों यहाँ पर ये 7 ही कहलाएगा, आपको पता है 7 कहलाएगा, तो इसका मतलब 7 को 10 से प्लस करेंगे तो कितना बनेगा बच्चों, 17 बनेगा, ठीक है। और ये ब्रैकेट हटेगा तो मल्टीप्लाई का साइन लग जाएगा। अब 17 को इससे मल्टीप्लाई करना है। अब यहाँ पर भी बच्चों 22 ही कहलाएगा, पॉइंट के बाद 0 नहीं होता, तो कहने का मतलब 22 को मुझे 17 से मल्टीप्लाई करना है, तो 17 2 34 होता है, ऊपर गया 3, फिर 34 में 3 को प्लस करेंगे बच्चों तो 37 आएगा। और यही बच्चों आपका क्या है, आंसर है। लगा देना सेंटीमीटर स्क्वायर इसके पीछे भी, क्योंकि सेंटीमीटर में दे रखा है। तो इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 9 भी आपका बच्चों कंप्लीट होता है। अब बाकी के जो क्वेश्चंस है वो नेक्स्ट वीडियो में करते हैं। अगर वीडियो पसंद आई और ये क्वेश्चन आपको समझ आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।